हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टॉक हमारा लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में अप ट्रेंड को पहचानने का जो तरीका होता है वो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। और लो की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया और अब स्टॉक जो है एक नया लो बनाने के लिए तैयार हो रहा है। तो जब तक स्टॉक हमारा लास्ट का हाई बना था उसके बाद स्टॉक ने जो लो बनाया था वो हमारा यहाँ पर बना था लोअर सर्किट के साथ में 5415 रुपए का। और उसके बाद स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ और स्टॉक ने ये जो पुराना वाला हाई लेवल था इसी लेवल को टेस्ट किया और वहीं से स्टॉक में फिर से गिरावट आई। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक लगातार इस कैंडल का जो लो था इसको तोड़ करके नीचे जा चुका है और आज स्टॉक ने फिर से लो बनाया। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोजिंग होगा तब तक आप एक तो नई एंट्री बिल्कुल भी ना लें। दूसरी बात, स्टॉक 9 डेज के मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है तो स्टॉक अभी जब तक इसके नीचे तब तक भी आप एंट्री ना लें। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने इस कैंडल का जो लो है 6606 का ये तोड़ दिया। तो अब आपके लिए ये एक टारगेट का काम करेगा। मैंने यहाँ पर इस कैंडल के लो को और इस कैंडल के लो को ज्वाइन किया। यहाँ पर देखेंगे तो एक सपोर्ट लाइन आपको दिखाई दे रही होगी। तो जब तक स्टॉक लो बनाएगा, नीचे आएगा, तब तक आप इस सपोर्ट लाइन का वेट कीजिएगा। और यहाँ पर जो पुराना हाई लेवल था जो लगभग 6100 का, ये अब आपका नया सपोर्ट लेवल बनेगा। और स्टॉक जो है अगर हमारा अप ट्रेंड को फॉलो करेगा तो इस लो को ना तोड़ करके स्टॉक ऊपर लो बनाएगा। तो लगभग यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 13.5 के आसपास स्टॉक जो है हमारा यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे सकता है। तो अभी आपको वेट करना है, जब तक स्टॉक नीचे आ रहा है आने दीजिएगा। उसके बाद आपको टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है, फिर इस कैंडल के हाई का टारगेट रखना है जो लगभग हमारा यहाँ पर 7000 के आसपास का बना है। दूसरा टारगेट आपको इस कैंडल के हाई के आसपास का रखना है जो यहाँ पर हमारा 7300 का है। तो ये दो छोटे से टारगेट है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, 7000 के आसपास का, 7050 का और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 7320 के आसपास का। ये दो टारगेट हो गए। स्टॉक अभी एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और चैनल के अंदर देखेंगे तो स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट लिया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है ये अब आपका सपोर्ट बनना चाहिए। टारगेट मैंने बता दिया है। अभी जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, आप वेट कीजिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और स्टॉक नीचे आ रहा है तो आने दीजिएगा। अब आपको जब सपोर्ट मिलेगा तो आपको पहला इस ट्रेंड लाइन का मिलेगा और दूसरा इस कैंडल के हाई के आसपास का मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। अभी स्टॉक नीचे जा रहा है, जाने दीजिएगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको 200 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा स्टॉक इसके यहाँ पर स्टॉक ने क्रॉसओवर दिया था और उसके बाद से स्टॉक ऊपर है। तो जब तक स्टॉक 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक बने रहिएगा। टारगेट आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, जब स्टॉक इसके पास में आएगा तो यहाँ से फिर से थोड़ी बहुत शेलिंग होगी और फिर इसके बाद स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको ये जो पहला वाला जो टारगेट था 9700 के आसपास का, ये टारगेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।